सासु बात मत करो। और आ जाइए, गौर करते हैं। इधर धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। और जब प्रसव का वक्त हुआ है, मैंने बताया था अभी, जब सपूत पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण आते हैं, और कपूत पैदा होता है तो कपूत जैसे लक्षण आते हैं। इधर जब समय व्यतीत होता चला गया, कंस की पैदा होते ही पृथ्वी की धुरी हिलने लगी, तालाबों में उफान आ गया, बिजलियां गरजने लगी, हवाएं चलने लगी, प्रलय सी आ गई महाराज। और जब प्रलय सी आई है, उग्रसेन घबरा, सोचने लगे कि भूत पैदा हुआ है, भूत पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। इधर कंस धीरे धीरे आंगन में बड़ा होता गया है। कितना बड़ा, बच्चों में खेलने लगा, बच्चों को मारता है, पीटता है, उन्हें परेशान कर रहा है, उसका रोज का काम बन गया। अब तो मथुरा के सब नर नारी परेशान है। कंस बोला, ए भैया, आज तेरे घर क्या बना है? हाँ, खीर। चल झूठा। अच्छा दिखा, अपई जीव मोई दिखा, और बाय हम अपई जीव से चाटेंगे। अगर मीठी होगी तो हम जान लेंगे कि खीर बनी, और मीठी ना भाई तो तू झूठ बोल रहा है। लड़के ने कही, ले और जीभ निकाल। कंस ने उसकी जीभ को ही खा लिया, काटा। इधर अब तो सब बड़े परेशान, बच्चों के साथ खेलने के लिए आता है,
गड्ढा खोद के मार के गाड़ देता। तब तक उग्रसेन के सामने उनकी प्रजा के लोग आ गए, कहने लगे महाराज आपका लड़का कंस बड़ा दुराचारी है, हमारे बच्चों को मारता है, पीटता है और बेमतलब में मारता है महाराज। उग्रसेन ने कंस को पास में बुलाया, एक बात कहिए कंसराज, हम क्या सुन रहे हैं? तुम प्रजा में प्रलय मचाए हुए हो, बोल क्यों नहीं रहे? कंस बोला बोलते रहो बोले। तुम्हें नहीं मालूम प्रजा में और राजा में वही संबंध होता है जो एक शेर में और जंगल में होता है। जिस तरीका से शेर की शोभा का जंगल से है तो जंगल की भी शोभा का शेर से है। जिस प्रकार राजा की शोभा का प्रजा से है तो प्रजा की भी शोभा का राजा से है। इस तरीका से तुम अगर एक बात सुनो, अगर शेर पूरे जंगल में आग लगा दे तो उसका शरीर किस पर राज्य करेगा? कंस बोला बोलती रहो सुन रहे हैं। और ये क्या कह रही हो? शेर जंगल शेर राजा प्रजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उग्रसेन कहने लगे कंस, अरे तुम हमारे खून हो खून और तुम प्रजा को परेशान कर रहे हैं, प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? बोलो। कंस बोला सुन रहे हैं, बोले अरे क्या सुन रहे हो? कंस बोला चिल्लाओ, बोल रहे। अरे क्या बोलना चाहते हो तुम? कंस बोला चीखो नहीं, चीखो। अब हम समझ गए। उग्रसेन कहने लगे क्या समझ गए तुम? अब हम समझ गए, हम ये समझ गए कि वास्तव में अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। अब हम ये चाहते हैं कि तुम्हें तो आराम की जरूरत है और हमें राजा बनना चाहिए। तो प्रजा के लोगों, इतने सब लोग बैठे हुए, एक बात बताओ, हमारे पिताजी के ऊपर तो बुढ़ापा है, खुदा न खास्ता गलती किसी और की हुई और इन्होंने किसी भले इंसान को ही फांसी पर चढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? बुद्धि काम ही नहीं कर रही, बूढ़े हो गए। अगर इनकी जगह हम राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। फिर भी कोई नहीं बोला। कंस के पीछे घूमने वाले थे दो चार, वो कैसे पीछे रह जाते? कहने लगे महाराज अगर तुम राजा बन जाओ तो इससे अच्छा और क्या होगा? वैसे करेला करूंगा तो फिर नीचे और मोड़ेगा। उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और जेल खाने में कैद कर दिया, अधिकारी हो गया। अरे अधिकारी हो जब कंसराज और कानूनी बनने लगे, अब लुच्चा और भंगन के रबड़ी भोजन अधिकारी हो जब कंसराज
ऐसा ही हुआ साथियों, मंदिर तोड़वाई जाने लगी, मूर्तियां नालों में फेंकवाई जाने लगी। सबसे ज्यादा अत्याचार महात्माओं के ऊपर करने लगा। अपने दरबार में आके खड़ा हो गया, सभा को संबोधित करता हुआ बोला, मेरी सभा में बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं, ध्यान दें, अभी तक हम राजा थे, अभी तक हम राजकुमार थे, अब आपकी कृपा से हम राजा भी हैं। और हमारा ये प्रण है कि हमारे राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहेगा, और मैं किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा दयालु है। अगर किसी को कष्ट हो तो बता, किसी को कष्ट है? बताओ सब लोग, किसी को कष्ट है? कोई नहीं बोला। बोले क्यों नहीं रहे? बता, कहने लगे। तब तक एक हिम्मत बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज, आपके पिता के राज्य में महात्माओं को, संतों को, इन लोगों को यज्ञ, हवन, कीर्तन मौका दिया जाता था, लेकिन आपके राज्य में इन सब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपके पिताजी के राज्य में दीन दुखियों का सम्मान था, लेकिन आपके राज्य में इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस बात से हम बड़े दुखी हैं। केवल तुम दुखी है, समझ गए? केवल ये दुखी है। ए जल्लादो, हमारी सभा में कोई दुखी नहीं है, केवल ये दुखी है। इसे ले जाओ और चौराहे पर ले जा करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। जब ये जिंदा ही न रहेंगे तो इन्हें कष्ट भी नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। फिर कंस बोला, बता, और किसी को कष्ट है? सब बोले, महाराज, बड़े सुख शांति से रह रहे हैं आपके राज्य में, कोई कष्ट नहीं है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। कंस, भगवान कंस के राज्य में कोई किसी को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। इधर अपने मंत्री से बोला, मंत्री, मंत्री, अब हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, राजा भी है, किसी बात की कमी भी नहीं है, बहुत कुछ है। अब तो हमें अपना विवाह करना चाहिए, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम विवाह करें तो किसके साथ करें। मंत्री कहने लगा, महाराज, मगध नरेश राजा जरासंध हैं, उनकी दो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, अस्ति और क्राप्ति, उनके साथ विवाह कर लो। कंस बोला, चलो तो चलो। के दोनों चंद्रवदन उजियारी,
बड़ा सुंदर पतंग चमके चंद्रमा का चेहरा पहुंच गया कंस जाके दरबार में आवाज लगाने लगा, कहने लगा है मगध नरेश पहचाना? कहने लगे हाँ महाराज पहचाना, आप मथुरा के राजा हैं। भूल गए? अरे भूल गए, मथुरा के राजा नहीं, मथुरा के भगवान, भगवान भोजराज कंस। समझ गए? हाँ क्यों आए? कहने लगे मैंने सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां। हाँ सुंदर भी है? कहने लगे हाँ। अरे तभी तो आए, मैं उनके साथ विवाह करने के लिए आया। और जरासंध बोले कंसराज ऐसे हम अपनी लड़की का विवाह नहीं करेंगे। मंत्री से सलाह मिलाई, कही महाराज बड़ा पापी है, मानेगा नहीं, जो कहता है वो करता है। फिर पहुंच गए, कहने लगे कंस ऐसे तो भागते हुए चले आए, हम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे नहीं करेंगे। बोले कैसे करोगे? कहने लगे हैं हमारे पास में एक कुबलिया पेड़ हाथी है, उस हाथी को हरा दो और उस हाथी में 10,000 की हाथियों की ताकत है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो शादी पक्की, और हारे गए और मारे गए तो तुम जाना। कंस बोला ताकत आजमा रहे हो? बुलाओ अपने हाथी को, हम भी देख रहे कितनी ताकत है तुम्हारे हाथी में। उसी समय इधर से कंस भागा, उधर से हाथी भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या?
इधर कंस मगध नरेश महाराज जरासंध की दोनों लड़कियां अस्ति और त्राप्ति से विवाह करते हैं और ये मथुरा में आए हैं। अत्याचार पर अत्याचार होता चला गया। और सबसे ज्यादा अत्याचार इसने महात्माओं के ऊपर किया। कैसा? कंसराज सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है महात्माओं पर, और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं। कोई कुछ कहता है उसे मरवा देता है, कोई कुछ नहीं कह रहा। महात्माओं के साथ उसने क्या किया? अरे कंसराज महात्मा के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सबसे ज्यादा महात्माओं के ऊपर अत्याचार किया है इसने, और महात्मा की आत्मा को जो लोग सताते हैं उन्हें भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते। इधर कंस घोर अत्याचार करता चला गया है। पृथ्वी ब्रह्मा के सामने रोने लगी है, या करके कहने लगी है